गुड इवनिंग एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। एंड आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होगा आपका, वैसे हम अभी हमारे जस्ट 3 चैप्टर्स लेफ्ट हैं, चाहे हम उनको 3 बोल लें या 4 में डिवाइड कर लें। लेकिन आज हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड योर ईथर। ये वाला चैप्टर है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको स्टडी करेंगे। तो एक बार ये देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें करना क्या क्या है। तो चैप्टर का नाम क्या रहेगा हमारा, अल्कोहल, फिनॉल एंड योर ईथर। इसके अंदर हमारा टेबल ऑफ कंटेंट की सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भी अल्कोहल और फिनॉल में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली ये डेली लाइफ में कहाँ पर यूज होते हैं। फिर हम इनका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। देन फिर मेथड की जो इसके अंदर अल्कोहल और आपके फिनॉल के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, उनका स्ट्रक्चर, देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। मीन्स की जो अल्कोहल हम वर्ड यूज करते हैं वो हमारा फॉर्म कैसे होता है। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स का जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अगर मैं सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट कंपाउंड लूं, दैट इज योर मीथेन। अगर इस मीथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, OH कौन सा ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और हम जब इस मीथेन ग्रुप को, मीथेन कंपाउंड के एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दे यहाँ पर, यानी कि CH3 आपका हो जाएगा और एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो ये क्या बन गया आपका, ये अल्कोहल बन गया है। और ये अल्कोहल भी कौन सा है आपका, ये है एलिफेटिक अल्कोहल। और यही अगर हम एरोमेटिक सिस्टम के अंदर, एरोमेटिक सिस्टम यानी कि यहाँ पर हम क्या जानते हैं, ये बेंजीन रिंग होती है जहां पर ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है और आपका हाइड्रोजन इस तरीके से लगा हुआ होता है। इन द सेम वे यहाँ पर भी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करता है, किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे अपने आप को प्लेस करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ये कौन सा प्रोडक्ट आपके पास बन जाता है, फिनॉल। तो इस तरीके से हम आपका अल्कोहल और फिनॉल बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डेली लाइफ की बात करें, हम इसको यूज कहाँ पर करते हैं। तो देखिए कि जो आपकी जो ऑर्डिनरी स्पिरिट होती है, ये कॉमन पार्ट समझ में आ गया होगा, ये भी कॉमन ही है। इनके यूजेस हम डेली लाइफ में कहाँ करते हैं, कि जो आपका ऑर्डिनरी स्पिरिट होता है, ऑर्डिनरी स्पिरिट जो यूज करते हैं कहाँ पे, जो वुडन के डोर वगैरह होते हैं या विंडोज वगैरह होते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, पॉलिशिंग में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, पॉलिशिंग में यूज करते हैं, पॉलिशिंग ऑफ वुडन ऑब्जेक्ट। जब उस पॉलिशिंग में यूज करने वाला जो ये स्पिरिट होता है, एक्चुअली ये जिस कंपाउंड का बना होता है उसमें भी आपका क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है। द सुगर वी द सुगर वी ईट एंड द फाइबर, कॉटन जो फाइबर्स के हम कपड़े डालते हैं, उनके अंदर भी जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी आपके किससे बने होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बने होते हैं। तो ये सब क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन्स में ही हमें रिप्लेसमेंट करनी है एक कार्बन की। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिप्लेसमेंट आपकी एलिफेटिक सिस्टम में होती है तो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। अगर ये एरोमेटिक सिस्टम में हो जाती है तो हम इसको क्या बोलेंगे, आपकी फिनॉल बोलते हैं। ठीक है इतना। तो अभी हमारे पास है क्लासिफिकेशन, यानी कि जिस तरीके से, और आपको अगर जिसने प्रीवियस लेक्चर हमारा देखा है तो आपको बहुत जल्दी ये क्लासिफिकेशन समझ में आने वाला, बहुत इजी लगेगा आपको। तो पहला अगर हम बात करें, जो पहला मेथड है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पे, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके किसी अल्कोहल के अंदर कितने प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए आपका पहला ही है CH3OH, तो आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज योर मोनोहाइड्रोक्सी। भाई OH ग्रुप को एक तो अल्कोहल बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। सो इसी को हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, इसी को अल्कोहल बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, CH2 इधर भी OH और इधर भी OH, तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे डाई हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे इसको, डाई हाइड्रोक्सी।
क्लियर है। और वैसे ही अगर आपके इस CH2 पर यहाँ पर OH, यहाँ पर CHOH और इसको अगर आप CH2OH, तो जिस कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम रख देते हैं, दैट इज योर ट्राई हाइड्रोक्सी। क्लियर है। देन अगर हम एलिफेटिक में सॉरी ये तो आपके एलिफेटिक हो गए हैं, ये कैसे हो गए हैं आपके एलिफेटिक हो गए हैं। तो एरोमेटिक में भी ऐसे ही हो जाएगा आपका। एरोमेटिक में क्या होगा आपका, पहला बेंजीन रिंग के पास अगर आपका एक OH है तो क्या बोलेंगे इसको, मोनोहाइड्रोक्सी। अगर आपके पास बेंजीन रिंग पे दो अल्कोहलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक। इसको क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मोनोहाइड्रिक। क्लियर है इतना सबको, क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक। और 3 है तो क्या बोलोगे भाई, सिंपल है, ट्राईहाइड्रिक आप इसको बोल सकते हो अगर आपके 3 हेलोजन सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आपके अटैच्ड हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक। ठीक है। सेकंड जो वे ऑफ क्लासिफिकेशन होता है आपका कि कंपाउंड कंटेनिंग, दूसरा मेथड क्या है आपके क्लासिफिकेशन का कि कंपाउंड कंटेनिंग, वैसे ये आप सबको आता है, मैं ये एक्सपेक्ट करके चलूंगी क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं पहले, sp3OH ग्रुप। अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आप ये कहेंगे हाँ हमें सच में ही आता है, ठीक है, और आता भी है आपको। देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, यानी कि जैसे कि मैं सबसे पहला अगर ये वाला कंपाउंड लूं, मिथाइल अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं, हमारा OH ग्रुप डायरेक्टली कितने कार्बन जिस कार्बन से अटैच है, ये अगर सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो इसको हम 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अगर जिस OH जिस कार्बन से अटैच है, अगर ये फर्दर आपके दो हाइड्रोजन दो कार्बन से अटैच है तो इसको 2 डिग्री बोलते हैं। और अगर आपका ये 3 हाइड्रोजन से या 3 कार्बन आपके मिथाइल ग्रुप से अटैच है तो इस अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी, इसको हम प्राइमरी बोलते हैं, दिस इज योर सेकेंडरी एंड दिस इज योर टर्शरी। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द योर अल्कोहल एंड फिनॉल। सेम वे में आपका फिनॉल का भी हो जाएगा, आई मीन टू से एरोमेटिक अल्कोहल का। तो यहाँ पे ये कंपाउंड sp3 कैसे है, तो इस कार्बन की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इस कार्बन की यहाँ पे कितनी हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी sp3 है। अब तक आप समझ गए होंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सो एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा इधर है, 2 हो गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ बनाएगा तो 4 सिग्मा बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी योर sp3। क्लियर है इतना। नाउ योर थर्ड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन आप कैसे करोगे, ठीक है, तो ये है आपका एलाइलिक अल्कोहल। कौन सा मेथड है हमारा, एलाइलिक अल्कोहल कौन सा होता है, देखिए इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप अटैच है, ये वाला कार्बन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए sp3। और अब जो ये sp3 वाला कार्बन जिस कार्बन से अटैच है ये होना चाहिए आपका sp2। क्लियर है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका कौन सा है आपका, ये एलाइलिक अल्कोहल है। क्लियर है। वैसे ही बेंजीन रिंग में भी क्या होगा, बेंजीन रिंग का मतलब है ये आपका फिनोल्स में क्या होगा कि यहाँ पे आपका CH2OH, यानी कि ये वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं, इस कार्बन की ये sp3 है, लेकिन ये कार्बन जिस कार्बन से अटैच है ये क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर है इतना। तो ये कौन से अल्कोहल हो गए हैं हमारे पास, एलाइलिक। ये एक मेथड होता है कि हम इनको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। वैसे इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो आपका एलाइलिक हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल। इसको भी आप फर्दर प्राइमरी सेकेंडरी में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, इसको भी आप कर सकते हो आगे। ये वाला जो कार्बन एटम है मैं इसको स्टार मार्क कर रही हूँ, ये वाला कितने कार्बन से, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 डिग्री है, अगर ये 2 से अटैच होता है तो आपका 2 डिग्री आ जाएगा।
अगर 3 से अटैच होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा ऑब्वियसली। तो इसके अंदर आप क्या इसमें कैसे देखोगे, शायद ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे, तो मैं इनको बना देती हूँ। तो ये मान लीजिए आपके पास है, ये हाइड्रोजन है, एक OH इधर है, आप यहाँ पर एक कार्बन और लगा दीजिए और ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन, एक कार्बन आपका ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, 2 से अटैच है तो ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। 3 वाला कैसे करोगे, ये आपकी बेंजीन रिंग है, इधर क्या होगा आपका, ये वाला कार्बन एक OH से है, इधर भी CH3 लगा दो और इधर भी CH3 लगा दो। स्टार वाला जो आपका कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तो ये कौन सा आपका बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, 3 डिग्री। क्लियर है इतना? एक टाइप और रह गया ना, हाँ जी बिल्कुल, एक टाइप और रह गया जिसको हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है, बहुत आसान है, OH ग्रुप आपका जिस भी कार्बन से अटैच होता है वो क्या होना चाहिए आपका, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। विनाइलिक में sp2 होता है, एलाइलिक में क्या होता है, ये वाला sp3 होता है। सो क्लियर है? वैसे ही आप क्या बोल सकते हो, बेंजाइलिक, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, फिनाइलिक अल्कोहल का ये वाला एग्जाम्पल होता है। और अगर हम फिनोल्स की बात करें तो फिनोल में कैसे होगा आपका ये एग्जाम्पल, तो डायरेक्ट आपका जब बेंजीन रिंग के पास सीधा OH इस कार्बन पे अटैच है, जो कि आपके डबली बॉन्डेड कार्बन, यानी कि सिंपली आप बोल सकते हो कि जब OH ग्रुप डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो होगा आपका विनाइलिक अल्कोहल। जबकि अगर आपका OH ग्रुप आपके sp3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम बोलेंगे एलाइलिक। डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, आई थिंक क्लियर है इतना? तो अभी हम बात करेंगे कि भी जो स्ट्रक्चर, अभी हम फंक्शनल ग्रुप की बात करके आए हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमने यहाँ पे अल्कोहल के अंदर, सॉरी इस चैप्टर के अंदर किए हैं, उनकी हम क्या देखने वाले हैं, इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, IUPAC नेमिंग तो भाई ये है कि आई थिंक आप कर ही लोगे, जितने ज्यादा एग्जाम्पल हम करेंगे उतने ही ज्यादा हमारे क्या होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे। तो पहले हमारे पास क्या है, मेथाइल, मैं सबसे सिंपल वाला एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ, मेथाइल अल्कोहल। मेथाइल अल्कोहल को हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ऑक्सीजन के पास क्या होता है आपका, लोन पेयर होता है। इस वाले कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 होगी, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर। इस वाले कार्बन ने आपके 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, और जब कोई कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है आपकी, टेट्राहेड्रल होती है। एंड बॉन्ड एंगल कितना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और स्ट्रक्चर रहेगी आपकी टेट्राहेड्रल। एंड आई थिंक आपको बॉन्ड एंगल भी पता होगा, दैट इज 109.28 मिनट। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये 109 का ना होकर कितना होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा कम होकर क्या होता है, 108.9 होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके, ये लोन पेयर प्रेजेंट है, और इनके बीच में क्या होता है भाई, इनके बीच में होता है रिपल्सन। जब इनके बीच में रिपल्सन होगा तो इस वाले बॉन्ड को और इस वाले बॉन्ड को, इस तरीके से बॉन्ड बना हुआ है, जब ऊपर से रिपल्सन लगेगा तो थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, और जिससे क्या हो जाता है आपका बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है जस्ट बाय 1 डिग्री। क्लियर है? On the other hand, now we are taking the example of phenol. Phenol is also attached to this oxygen, which is also contain the 2 lone pair, and here is your hydrogen. ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे अरेंज करके लिखेंगे, ये वाला हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये वाला कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई है, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है हमारा, 120 होता है। तो यहाँ पर भी अगेन जो बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे कितना होता है, 109 डिग्री का होता है। ठीक है, 109 डिग्री का, मैं पहले से बॉन्ड एंगल डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है आपका, इसके पीछे 2 रीजन है कि क्यों यहाँ पर ऐसा होता है। पहला रीजन आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी ये जो है, अगर आपको याद हो कि जब हमने पिछले चैप्टर के अंदर
या इनिशियल चैप्टर्स में जब हम बात कर रहे थे एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स की या रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे थे, तो जब फेनॉक्साइड आयन अपनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है तो इस तरीके से इसके अंदर क्या बनेंगी, आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होती हैं, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन के बीच में और इस वाले कार्बन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। और दूसरा यहाँ पर इस पहले वाले के कंपैरिजन में जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, यहाँ पर आपकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है, sp2 आ जाती है। तो क्लियर है इतना, तो ये यहाँ पे इसका ये रीजन होता है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे कार्बन, ये हमने बॉन्ड एंगल की बात कर ली है, तो यहाँ पे क्या होता है, इधर वाला ये एक मिनट भाई, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है आपकी 136 सेंटीमीटर होती है, पिकोमीटर सॉरी, कितनी होती है, 142, कितनी है ये, 142 है। लेकिन यहाँ पर इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये होती है आपकी 136। बॉन्ड तो दोनों, यहाँ पर भी OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका लगा हुआ है। व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ में इतना डिफरेंस क्यों है, इसमें इतना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जब हम मिथाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके कौन सा बॉन्ड है, आपका सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी, ऑब्वियसली ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे आपने क्या देखा है, यहाँ पे जब रेजोनेंस बनती है तो ये आपका क्या बन जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें डेवलप हो जाता है। एंड एज यू नो दैट डबल बॉन्ड जो लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी आपकी यहाँ पे, रिड्यूस कर जाती है, क्या कर जाएगी, बॉन्ड लेंथ रिड्यूस कर जाती है। तो क्लियर है इतना, ये हमने स्ट्रक्चर्स की बात कर ली है कि भाई इसमें sp3 होती है, इसमें sp2 होती है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल थोड़ा सा रिड्यूस होता है क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर है, यहाँ पे आपका 109 होता है। फिर आपकी बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस क्यों है कि आपके मिथाइल अल्कोहल में सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड आपका क्या होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी किसके कंपेरिजन में, आपकी यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। Now the next is your method of preparation. How can you prepare the alcohol? तो जो सबसे पहला मेथड हम बात करेंगे, रिडक्शन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, आपके अल्कोहल को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज योर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ क्या है भाई, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, दिस इज योर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वर्ड क्या यूज किया है भाई, हाइड्राइड वर्ड यूज किया है। एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड इज H नेगेटिव। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव है तो ये किसका काम करेगा, आपका एक्ट एज योर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अब हमने एग्जाम याद रखना है कि आप रिडक्शन किसका करोगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लोगे एल्डिहाइड का रिडक्शन, जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं, जो कि एक क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है आपका, क्लियर है। तो यहाँ से क्या जनरेट होता है, यहाँ से आपका हाइड्राइड आएगा, और हाइड्राइड क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ H नेगेटिव। ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आएगा, यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे बन जाएगा आपका पार्शियल नेगेटिव। तो व्हाट यू कैन राइट हियर, दिस इज योर O नेगेटिव और दिस इज योर H, और यहाँ पे आपका क्या लग गया है, H। अब हमने क्या डालना है इसमें, अब हमने डालना है H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, H यहाँ पे, एक H इधर और एक H इधर। तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, RCH2OH। एंड हेयर यू कैन सी दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल दैट इज 1 डिग्री। एंड इफ यू आर टेकिंग इट हेयर, अगर आपने यहाँ पे क्या लिया है, अगर आपने इधर लिया है कीटोन, अगर अब आप इसका रिडक्शन करते हो सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपका क्या फॉर्म होगा, तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा। ये खुद आपको करके देखना है, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो इसका होता है, ठीक है। जस्ट वेट 1 minute, आई एम टेकिंग अ न्यू स्लाइड।
and the new slide can be taken from here. सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका जो रहेगा, हम ये पहला हमने क्या किया है, रिडक्शन किया है। तो रिडक्शन मेथड में हम किस किस चीज का यहाँ पे करा सकते हैं, रिडक्शन मेथड में हम क्या कराएंगे भाई, तो हमारे पास एक तो हमने बात किया है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऐसे ही हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड भी क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन ये क्या होता है, वीक होता है। इतना भी वीक नहीं होता है, बट इन कंपैरिजन, किसके कंपैरिजन में, ये कंपैरिजन में वीक होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बीच में। अगर मैं डिस्क्राइब करूं कि आप इसको कैसे लिखोगे, तो ये सोडियम होता है पॉजिटिव के साथ, और आपका यहाँ पे बी एच एच एच, और ये आपका एच यहाँ पे क्या होता है आपका नेगेटिव। तो ये वाला क्या होगा, सोचो तब तक मैं आपके इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज योर एल्यूमिनियम, सॉरी यहाँ पे आपका लिथियम आएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। हियर इज योर नेगेटिव, और मेटल पे क्या आता है, पॉजिटिव। देखो हमें क्या रिलीज कराना है, हमें तो हाइड्राइड निकालना है, यानी कि दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट में से हमें H नेगेटिव चाहिए। तो ये वाली बॉन्ड लेंथ कम है, यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, यहाँ से H नेगेटिव का निकलना काफी मुश्किल होगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये कैसा होता है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, किसके कंपैरिजन में, आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में। सो क्लियर है इतना। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी आप क्या करा सकते हो, रिडक्शन करा सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, और यहाँ से आप क्या बना सकते हो, अपना अल्कोहल फॉर्म कर सकते हो। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपका ये डलेगा, और सेकंड स्टेप में आपका क्या डल जाएगा, वाटर। क्लियर है इतना। Okay, the second method of preparation, third method can be prepare from, भाई एल्कीन से भी हम अपनी अल्कोहल का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये रिएक्शन सबने की हुई है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो ये है हमारा एल्कीन, और इसमें हम एडिशन कराते हैं आपकी सिंपल वाटर, और किसके अकॉर्डिंग होगी भाई, मार्कोनीज एडिशन के अकॉर्डिंग। और मार्कोनीज एडिशन हमारी क्या कहती है, जब वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो ये इनमें होगा, यानी कि जो नेगेटिव वाला पोर्शन होता है आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला पोर्शन होगा वो कहाँ जाएगा, लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। तो यहाँ पर आपका क्या फॉर्मेशन हो जाती है, आपके अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे से करते आ रहे हो, तो आप एकदम मतलब यूज टू हो जाओगे इन रिएक्शंस के। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल हमारी हो गई है। तो ये तो एग्जाम्पल मैंने लिया था सिमेट्रिकल एल्कीन का, आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन का। अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि अब बताइए भाई कहाँ पर किसकी एडिशन होगी। अकॉर्डिंग टू द मार्कोनीज रूल, ये रूल क्या कहता है कि जो आपका नेगेटिव पार्ट है, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है, वो कहाँ पे अटैक करेगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, और जो पॉजिटिव वाला है वहां कहाँ पे अटैक करेगा, आपका लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन आपके पास होती है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट आपका जो मेथड आएगा प्रोडक्शन का, कैसे कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन से भी हम करा सकते हैं भाई। एल्डिहाइड का आप सॉरी रिडक्शन, कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, रिडक्शन। किसका रिडक्शन कराओगे भाई, एल्डिहाइड का। अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करा सकते हो, कीटोन का भी रिडक्शन वैसे तो हम पढ़ चुके हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, लेकिन अब हम यहाँ पे रिएजेंट चेंज करके हाइड्रोजनेशन कराएंगे हम इनके। आपके पास क्या है, एल्डिहाइड, क्या बोला है आपको, हाइड्रोजनेशन करके, हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजनेशन कर चुके हैं। हाइड्रोजनेशन का सिंपली मीनिंग क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड करोगे किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम पैलेडियम एंड योर निकेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, दोनों तरफ आपकी हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होके, और हमारा किसकी फॉर्मेशन करेगी, आपके अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगी। एल्डिहाइड लिया है तो 1 डिग्री, अगर आपने यहाँ पे क्या लिया है, कीटोन
यहाँ पर भी आपका R हो जाएगा, यहाँ पर H2 और कंडीशंस रहेंगी सेम, लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी आपकी, यहाँ पे हमारे पास जो अल्कोहल बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 2 डिग्री बनेगा। सो क्लियर है इतना। और पैलेडियम की प्रेजेंस में आप ये करा सकते हो, पैलेडियम की प्रेजेंस में कराएंगे, ये थोड़ा सा इजी रहेगा यहाँ पे रिएक्शन। और दूसरा हम किसकी प्रेजेंस में करा सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं, ये हमने प्रीवियस उसके अंदर भी देख लिया है। क्लियर है इतना। तो हमने जो मेन मेथड थे हमारे प्रोडक्शन के वो हमने कर लिए हैं। अब आपने अगर हाइड्रो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स बहुत अच्छे से किया है तो यहाँ से भी हम इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ये हमारा सबको पता है, ये हम एल्काइल हैलाइड से भी बना सकते हैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। कैसे बनाओगे भाई, देखिए आपको पता है कि मेरे पास है ये एल्काइल हैलाइड और मैं इसमें किसकी एडिशन कर रही हूँ, कल ही हमने ये रिएक्शन की है, एल्कोहलिक एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डाल रही हूँ। क्या क्या ऐड किया है हमने, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा OH बन जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डालोगे एल्कोहलिक QH तो यहाँ पे होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। याद आ गया हो गया आई थिंक, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के नाम से हमने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स वाले चैप्टर में भी किया है, हाइड्रोकार्बन में भी किया है। तो अब ये रिएक्शन आपकी थर्ड टाइम अभी कर रहे हो तो आई थिंक रट गई होगी आपको। तो ये है भाई आपका 2 डिग्री ब्रोमाइड और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जस्ट एडिशन ऑफ वाटर एट लो टेम्परेचर दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपको सबको दिख गया होगा अलग अलग कंडीशंस में एल्काइल हैलाइड से हम क्या बना सकते हैं, एल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये रिएक्शन भी हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। मोस्ट Ag2O सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा, मोस्ट का क्या मतलब है, वाटर, वाटर किस में ब्रेक डाउन होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो यहाँ पर जो OH नेगेटिव होगा क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसमेंट करा देगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ROH। क्लियर है भाई। दूसरा आप ले सकते हो एक और एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पे डाला है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या करेगा, आपके अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा जो मेन मेथड्स हैं हमारे जो प्रोडक्शन के जिनसे हम अल्कोहल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक और चलो कर ही लेते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये हम लास्ट लेक्चर में किसके, हेलो एल्केन्स वाले में किया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, काफी रिएक्टिव होता है और इसकी जो रिएक्शन हम कराते हैं क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ट्राई टू रिकॉल। आर क्या, कैसे हमने प्रोड्यूस किया था, हमने अल्काइल हैलाइड लिया था, इसके अंदर मेटल को रिएक्ट करा था इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और यहाँ पर हमारे पास बना था RMgX। मेटल है, पॉजिटिव होती है, लेकिन कार्बन इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसके बारे में हमने बात की थी, इसका नेचर कैसा होता है, कोवेलेंट पोलर होता है, और जबकि ये वाला जो बॉन्ड होता है ये आपका कैसा होता है, आयोनिक होता है। ठीक है इतना। इट वाज फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स, जस्ट आई मेक द रिकॉल आपको कराने की कोशिश किया है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे, और जो रिएक्टेंट में आप कंपाउंड यहाँ पर लेते हो उससे 1 कार्बन एटम प्रोडक्ट में लार्जर नंबर का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल से देखिए समझ में आएगा। देखिए मैं पहले बेसिक करा रही हूँ, आपने कोई कार्बोनाइल ग्रुप लिया है R, आपने इसमें डाला है RMgX। तो देखो कैसे करोगे, इसके ऊपर क्या बोला आपको, नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव के पास। यहाँ पर पॉजिटिव कब आएगा, ये पॉजिटिव जब आपका ये इधर आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास बनता है, और इसका नाम बताना जरा क्या होगा भाई, सोचो क्या होगा, सबने किया हुआ है इसको। तो इसको हम बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एडक्ट हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होती है,
और फिर हम इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो यहाँ से सिंपली आपका R और यहाँ पे क्या बन गया है, OH, दैट इज योर एल्कोहल। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये R की एडिशन होगी है ना, इधर से R की एडिशन हुई है कि नहीं हुई है, जी बिल्कुल हुई है। तो ये R हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम आपने अपनी रिएक्टेंट स्पीसीज में लिए हैं वो क्या कर गए हैं, इंक्रीज कर गए हैं। यहाँ पे आपने कितने कार्बन लिए थे, 1, लेकिन यहाँ पर कितने हो गए हैं, एक इधर से और एक R से। तो here you can see that number of carbon atom can be increased from the reactant to the product. So it was your method of preparation of the alcohol. तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। So have a good day and thank you so much for joining with us. Bye bye.